सब आपकी सरपरस्ती में है। सरपरस्ती होना एक अलग चीज का नाम है। शेखुल इस्लाम पूरी उम्मत मुसलमान के सरपरस्त है। सरपरस्त होना एक अलग चीज का नाम। हमें करीब किसके हैं? मेरा मुस्तफा तो सारी कायनात के लिए रहमत है, लेकिन जब कुर्बत की बात आती है तो रब्बे कबीर इसी कुरान में इरशाद फरमाता है, अपने मुतालिक वो फरमा रहा है कि मैं हर चीज की शहरत से भी ज्यादा करीब, खुद अपने मुतालिक फरमा रहा है। और जब मुस्तफा की शान की बात आती है, फरमा क्या है? तुम वो खुश नसीब हो, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों, तुम वो खुश नसीब लोगों में से हो कि मेरा मुस्तफा सारी कायनात के लिए रहमत है, लेकिन अगर कुर्बत हासिल है उसका तो सिर्फ मोमिनों को हासिल है। यकीन जानो, जब तुम्हें इस बात पर यकीन है, ईमान है, यकीन का ईमान लाना ही पड़ेगा, खुदा की भी कुर्बत का और मुस्तफा की भी कुर्बत का। चाहे मुस्कुरा के ईमान लाओ और चाहे मुंह बिगाड़ के लाओ, लेकिन लाना पड़ेगा। दोनों करीब हैं, मोमिनों की जान से, मोमिनों की शहरत से भी ज्यादा करीब है। मोमिनों, सिर्फ मोमिनाना शान से जियो। तहरीर करने वाले अपनी कलम को तोड़ते नजर आएंगे। ये बानी इस्लाम को बानी तस्लीम ना करने वाले खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने घुटने टेकते नजर आएंगे। लेकिन क्या करो, बस इतना करो, अपनी अना को तुम भी फना करो, अपने अंदर तब्दीलियां लाओ। आज हमारे माशरे में ये गंदगी पैदा हुई है, इसे तूल नहीं देना है, इसको यहीं से दफना देना है। कैसे? अपने अमल, अपने किरदार से इस तरह से दफनाना है कि दुश्मन शर्मिंदा हो जाए कि हम कुछ भी लिख डालें, लेकिन मुस्तफा के गुलाम, मुस्तफा के आशिकीन तो ऐसे हैं कि उन पे कुछ असर होता ही नहीं। वो तो अपने आका का गीत गाते ही रहते हैं, वो तो मानते ही रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मानना कैसे है? यकीन जानो, आज लोग हमें ये कहते हैं कि मोमिन तो मुर्दा हो गया है। तस्लीम करना पड़ता है, अगर बात कड़वी जरूर है, लेकिन तस्लीम करना पड़ता है। मोमिनो, आज जुर्रत कैसे लोगों की पड़ जाए कि हमें और तुम्हें मुर्दा कह रहे। याद रखो लोगों, हमारे तुम्हारे जिस्म से रूह के निकल जाने का नाम मौत नहीं है। मोमिनों के अंदर जो रूह है, वो रूह जो जिस्म से निकल जाती है, उस जिस्म से रूह के निकल जाने का नाम मौत नहीं। मौत एक ऐसा फलसफा कि आज तक लोग उलझे हुए कि आती कैसे है। मोमिनों, तुम्हारी मौत क्या है? काफिरों के जिस्म से रूह निकल जाए, ये तो उनकी मौत है, लेकिन मोमिन तेरी मौत क्या है? दोस्तों, जलील कद्र बुजुर्ग है हजरत सरकार सैयदना अबुल हसन नूरी रजी अल्लाह तआला बगदाद शरीफ की सरजमी पे आप थे। इस सरकार गौसे आजम से 200 साल पहले के बुजुर्ग है। हजरत जुनैद बगदादी का जमाना है। आपकी जियारत के लिए दो शख्स चले, दो दरवेश, दो फकीर चले कि चले सरकार अबुल हसन नूरी की जियारत कराएं। वो जब शहर के दरवाजे पे पहुंचे, उनके चेहरे पहुंचे, जो शहर का सदर दरवाजा था, वहां पहुंचे तो दोनों ठहर गए, थक गए थे, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो दूसरा दोस्त पूछता है, कौन सी तुम्हें तकलीफ आ गई, कौन सी मुसीबत आ गई कि तुम ये पढ़ रहे हो? कहा, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। कैसे, कौन सी मुसीबत भाई? अभी तक किसी से मुलाकात भी नहीं हुई है, न तुम्हें कोई किसी मुसीबत की खबर हुई है? कहा, नहीं, मुझे खबर हो चुकी है। कहा, क्या बात है? कहा, अबुल हसन नूरी का इंतकाल हो गया है। हजरत अबुल हसन नूरी का
इंतकाल हो गया। कब इंतकाल की खबर किसी ने दिया ही नहीं है, ठोकम ठोक कर रहे इंतकाल हो गया। कहां इंतकाल हो गया, यकीन जानो। का कैसे मालूम? का ये देखो, दो बिल्लियां जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, ये आपस में बातें कर रही थी कि आज अबुल हसन नूरी का इंतकाल हो गया। कहा तुम्हें कैसे मालूम बिल्लियों की जुबान कि ऐसे आपस में बात कर रही थी? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो कुव्वत अता फरमाई है, वो कुदरत अता फरमाई है कि मैं जानवरों की भी जुबान समझ लेता हूं। ऐसे बहुत से अल्लाह के दरवेश में बहुत से बुजुर्ग हुए। उस दरवेश ने कहा, दूसरे ने कहा ठीक है भाई चलो, ज़ाहिर नसीब के हम ज़ियारत तो नहीं कर पाए उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में, चलो कम से कम उनके जनाजे में शरीक हो जाए। ये दोनों बुजुर्ग हज़रत अबुल हसन नूरी के मकान पर पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद देखा मकान के सामने सन्नाटा है, कोई है ही नहीं। सोचे कि हो सकता है जनाजा लेके कब्रिस्तान में लोग चले गए, गए किस कब्रिस्तान ये भी नहीं मालूम। तो आपस में मशवरा हुआ भाई कम से कम घर पे जाकर पूछ लिया जाए दरवाजे पर कि जनाजा गया किधर है। का ये बात मुनासिब लग रही है। आगे पहुंचे, दरवाजे पे आवाज दिया, दस्तखत दिया। जब दरवाजा खुला तो दोनों दरवेश देखते क्या है, अबुल हसन नूरी सामने मौजूद है। हजरत अबुल हसन नूरी वो सामने मौजूद है। ये दोनों दरवेश उनको सलाम करने के बाद हैरत में पड़ गए, अरे ये तो इंतकाल कर गए थे, जिंदा कैसे है? हजरत अबुल हसन नूरी दोनों के लिए लेके गए, अपनी मसनद के करीब बैठाला और इनके चेहरे को जब गौर से देखा दोनों परेशान नजर आ रहे हैं। कहा दरवेशो तुम दोनों परेशान क्यों? कहा हुजूर एक बात पूछे, आप बताएंगे? सच नाराज तो नहीं? पूछो क्या बात है? कहा सरकार हमने सुना था कि आपका इंतकाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया। तो हज़रत अबुल हसन नूरी फरमाते तुमने सच सुना था, तुमने सच सुना था। फिर वो दोनों पूछते फिर हुजूर जिंदा कैसे हैं? आप जिंदा कैसे हैं? जब आपका इंतकाल हुआ जिंदा कैसे हैं? तो अबुल हसन नूरी ने फरमाया तुमने सुना कहां था ये बताओ। कहा हुजूर आपस में बिल्लियां फला सदर दरवाजे पर बातें कर रही थी, वहां हमने सुना था कि आपका इंतकाल हो गया। और बड़ी मायूसी के साथ फिर आपकी बारगाह में हाजिर हुए कि आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में ज़रूरत नहीं हो पाएगी, चल कम से कम चल के आपके जनाजे में शरीक हो जाएंगे। हज़रत अबुल हसन नूरी फरमाते हैं खुदा के बंदो सुनो, यकीन जानो कि मेरा इंतकाल हो गया था, मेरा इंतकाल हो गया था। और इंतकाल होने की वजह यह थी कि आज फजर की नमाज के बाद एक लम्हे के लिए मैं अपने मौला से गाफिल हो गया था, इधर गाफिल हो गया था, गफलत की जिंदगी गुजार रहा था कि दुनिया ही में क्या आसमान दुनिया के मलाइक भी शोर मचाने लगे, गजब हो गया। आज अबुल हसन नूरी का इंतकाल हो गया। मोहम्मद सैयदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत हुजूर अशरफुल उलमा शहजादे हुजूर सूफिए मिल्लत नबीरे हुजूर शेखुल इस्लाम जश्न मिलादे मुस्तफा। दोस्तों ए मोमिनो, अपने मोमिनाना वकार को समझो। एक लम्हे की तुम्हारी गफलत अल्लाह उसके रसूल से, यही तुम्हारी मौत है, यही तुम्हारी मौत है। जिस्म से रूह के निकल जाने का नाम ये मोमिनों की मौत नहीं है। ये गफलत की जिंदगियां जो हम तुम गुजार रहे हैं, बताओ कितना गाफिल रहते हैं अपने मौला से, लेकिन कितना उसका एहसान अजीम है कि वो खिला रहा है, पिला रहा है, हंसा रहा है, बुला रहा है, सब कुछ करा रहा है, लेकिन हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों आज हम चल फिर रहे हैं, इसमें हमारा अमल की देन नहीं है, जो करम है वो मेरे मुस्तफा का करम है, वो बानी इस्लाम की देन है, वो मेरे मुस्तफा की देन है। दोस्तों सच्चे मोमिन बनो, सच्चे आशिक रसूल बनो, सच्चे दीवाने मुस्तफा बनो। जब तुम सच्चे मोमिन बनोगे, सच्चे मुसलमान बनोगे, तो तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ एक लफ्ज भी लिखने के लिए कोई पहले सोचेगा। लेकिन जब गफलत की जिंदगी गुजारोगे मोमिनों, जब गफलत की जिंदगी गुजारोगे, जब मोमिन गाफिल होता है तो उसके ऊपर जालिम मुसल्लत कर दिया जाता है, किसी भी रूप में।
ताकि मोमिन गफलत की जिंदगी से हट करके आप अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करें, अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करें। मोमिनों, बहुत से मोमिन तो ऐसे हैं वलियों पे कमेंट्स, बोले ये वलियों को मिलते क्या है, चंद वलियों का नाम ले लिया काफी हो गया, दूसरों को फरामोश कर दिया। मोमिन कभी किसी वली को फरामोश करता ही नहीं है, क्योंकि हर मोमिन वली है, हर मोमिन वली है। जिसका दिल जलवा गाहे महबूबे खुदा हो वो वली नहीं तो फिर क्या है, वो वली नहीं तो फिर क्या है। मोमिनों, जलील कद्र बुजुर्ग हैं आते सरकार सीदना अबुल अब्बास तंजी रज़ी अल्लाह तआला, ये चले आते सरकार सैयदुल आरिफीन हुजूर ख्वाजा अहमद रफाई रज़ी अल्लाह तआला के पास बैत होने के लिए, मुरीद होने के लिए कि चले काले नबी से बैत हो जाए, उनकी सरपरस्ती रहेगी, हम मंजिल पे कामयाब रहेंगे। हज़रत ख्वाजा अहमद रफाई ने जब उन्हें देखा, सलाम दुआ के बाद बैठा ला, कहा किस लिए आए हुए अबुल अब्बास? कहा हुजूर आपसे बैत होने के लिए आए। आजकल तो बैत इरादत का मामला बड़ा आसान हो गया है, मामला तो ये हो गया कि तके रहते हैं कब आते बैत होने के लिए। उनका मामला देखो, दरवेशों का मामला देखो। आते शाह अहमद रफाई फरमाते हैं कि अबुल अब्बास तुम्हारा आना मुबारक हो, लेकिन तुम मेरी अमानत नहीं हो, मेरी अमानत नहीं हो। तो वहां से इजाजत देकर के मकाम कना शेख अब्दुल रहीम के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे, ये ज़ेबी जमाना सरकार गौसे आजम का जमाना, आते शाह अहमद रफाई का जमाना, गौसे आजम का जमाना, संग से एक ही दौर है। ये वहां पहुंचे हजरत शेख अबुल अब्बास, तो शाह अब्दुल रहीम से सलाम दुआ के बाद बैठे। कहा किस लिए आए हो? कहा हुजूर आपसे बैत होने के लिए आए। मोमिनों, अपनी मोमिनाना शान को पहचानो कि तुम्हें बनना कैसा चाहिए, और मेरे बानी इस्लाम को मेरे रब ने क्या शान बख्शी है। अम्मा इन्हें निकाल दो, कायनात में है क्या, हमें तुम्हें है क्या? हज़रत अबुल अब्बास से फरमाते हैं वो आए किस लिए हो? कहा सरकार शाह अहमद रफाई ने आपके पास भेजा, बैत होने के लिए आया हूं। कहा सुनो ए अबुल अब्बास, मैं तुम्हें बैत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मुरीद नहीं करूंगा। कहा क्यों हुजूर? कहा पहले मेरा एक सवाल, इसका जवाब दो। एक सवाल है, उसका जवाब दो। कहा कौन सा सवाल सरकार? कहा सवाल यह है कि तुम्हें मारिफत मोहम्मदी हासिल है कि नहीं, तुम्हें मारिफत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल है कि नहीं? कहा हुजूर नहीं हासिल है। कहा जाओ फिर तुम्हें मुरीद नहीं करता। जब मेरे आका की मारिफती तुम्हें नहीं हासिल है, तुम्हें मुरीद कैसे करने लगा मैं? जाओ, और जब मारिफत हासिल हो जाए तुम्हें, तो तुम समझ लेना कि मैंने तुमको बैत कर लिया, तुम मेरे मुरीद हो गए। कहा हुजूर ये मारिफत हासिल कहां होगी? हजरत ने नहीं फरमाया कि तुम्हें चिल्ले पे चिल्ला करना पड़ेगा, फरमाया कि मारिफत चाहते हो जाओ बैतुल मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस जाओ, वहां तुम्हें मारिफत हासिल हो जाएगी। हज़रत शेख अबुल अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपने मुर्शिद परहत के पास से चला और बैतुल मुकद्दस पहुंचा। मैंने बैतुल मुकद्दस के अंदर अपना पहला ही कदम रखा था। वो फरमाते जैसे अपना पहला कदम मैंने रखा, मैं देखता क्या हूं? वो फरमाते वो फरमाते हैं जैसे ही मैंने अपने पहले कदम को बैतुल मुकद्दस के अंदर रखा, मैंने जब जमीन की तरफ देखा, अर्श की तरफ देखा, कुर्सी की तरफ देखा, लौह महफूज की तरफ देखा, मैंने जब चार जानिब देखा तो मेरी अक्ल हवास गायब हो गई। मैंने सिर्फ देखा क्या, जिधर जिधर भी मेरी निगाह गई सिर्फ मोहम्मद ही मोहम्मद नजर आया।